औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत होंगे। आज हम एक और न्यू रेसिपी के साथ आए। आज मैं बनाने लगी हूँ रंगीन सेवइयाँ, कलरफुल सेवइयाँ जिसको बोलते हैं। आप यकीन करें कि बहुत मज़े के और इतने आसान तरीके से इसको बनाऊँगी कि ये जो खाएगा वो फिर आपका दीवाना हो जाएगा। तो इसके लिए रेसिपी आपने एंड तक देखनी है। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने एक पैन ले लिया, उसमें तकरीबन 2 से 3 चम्मच खाने के करीब मैंने ऑयल डाला। ऑयल जैसे ही गर्म हुआ मैं इसमें बादाम और नारियल मेरे पास पड़ा हुआ था, ये डाल के इसको अब हम रोस्ट करेंगे। आपके पास जो भी घर में ड्राई फ्रूट अवेलेबल है आप वो डाल सकते हैं। इसमें पिस्ता डाल दें, काजू डालें, जो भी आसानी से आपके पास हो आप डाल सकते हैं। लाइट सा हम इसको फ्राई करेंगे। जैसे ही इसकी खुशबू आना स्टार्ट होगी तो मैं इसमें सेवइयाँ शामिल कर दूंगी। 1 कप के करीब मेरे पास सेवइयाँ पड़ी हुई हैं, कलरफुल सेवइयाँ बहुत आसानी से आपको मार्केट में मिल जाएंगी। ये 1 कप डाला है और डालने के बाद अब आपने इसको भी रोस्ट करना है। इसकी खुशबू आएगी और आप देखेंगे कि इसका कलर जो है ये थोड़ी थोड़ी सख्त हो जाएंगी। तब तक आपने इसको फ्राई करना है। आपने ये ध्यान रखना है, बस आपने मुसलसल इसका चम्मच चलाते रहना है। अगर आप चम्मच छोड़ेंगे तो ये फ़ौरन से जल जाएंगी। तो इस पॉइंट पे आपने चूल्हे की फ्लेम को बिल्कुल स्लो रखना है। ये छोटी छोटी टिप्स होती हैं, आप इनको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा तो आपकी ये जो रेसिपी है ये बहुत ही मज़े की बनेगी। तकरीबन 5 मिनट गुजर गए तो ये अच्छी तरह से फ्राई हो गई थी। ऑयल भी काफ़ी मतलब जो थोड़ा सा मैंने डाला था वो ऊपर आना जैसे ही स्टार्ट हुआ तो मुझे समझ आ गई। अब मैं इसमें 1 किलो के करीब दूध शामिल कर रही हूँ। दूध डालने के बाद दोबारा से मैं इसको मिक्स करूँगी। चूल्हे की फ्लेम को थोड़ा सा मैंने हाई कर दिया और अब आपने अच्छी तरह से इसको पकाना है जब तक ये दूध का कलर चेंज ना हो जाए। आप यकीन करें कि ये इतने मज़े की बनती है, इसमें बिल्कुल भी मेहनत नहीं होती, बस थोड़ा सा आपने इस पे ध्यान देना है और आपकी रंगीन सेवइयाँ बहुत मज़े की बन जाएंगी। मुसलसल आप देख रहे हैं मैं चम्मच चला रही हूँ। और थोड़ी सी मेरे पास इलायची पड़ी हुई है। इलायची पाउडर मेरे पास नहीं था तो मैंने साबुत इलायची को तोड़ के छिलके समेत वो डाल दी है। और चीनी डाल रही हूँ तकरीबन 3 चम्मच के करीब। बड़े वाले जो चम्मच होते हैं आप अपने टेस्ट के बराबर भी मीठा कम और ज़्यादा कर सकते हैं। ये दोनों चीज़ें डालने के बाद दोबारा से इसको मैं मिक्स कर रही हूँ। आप देख रहे हैं कि मैं मुसलसल इसको चम्मच चला रही हूँ। तकरीबन 10 मिनट गुजर गए और ये काफ़ी हद तक गाढ़ी हो गई थी। अब मेरे पास थोड़ा सा ज़ाफ़रान पड़ा हुआ है। ज़ाफ़रान से इसका टेस्ट अच्छा भी आएगा और जो इसका कलर है दूध का वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है। अगर आपके पास ज़ाफ़रान नहीं है तो आप थोड़ा सा इसमें जो एसेंस होता है वो डाल दें खुशबू के लिए। अब मैं इसमें शामिल करूँगी कुछ ड्राई फ्रूट्स मेरे पास पड़े हुए हैं, किशमिश है और इसके अलावा खजूर मेरे पास पड़ी हुई है, मैं वो डाल दूँगी। आप खजूर की जगह जो आपको वो छवारे से जिनको बोलते हैं वो मिलते हैं, आप वो भी डाल सकते हैं। लेकिन खजूर के साथ भी इसका जायका बहुत मज़े का आता है। चीनी मैंने इस वजह से कम डाली है कि मैंने इसमें खजूर भी शामिल करनी थी और आपको पता है खजूर भी अच्छी खासी मीठी होती है। अच्छी तरह से ये देखें इसका कलर चेंज हो रहा है और ये काफ़ी हद तक गाढ़ी भी हो गई हैं। आप ये देखें। अब जो है मैंने अच्छी तरह से इसको मिक्स किया और इस पॉइंट पे मैंने चूल्हे की फ्लेम को ऑफ कर देना है। सेवइयाँ हमारी बिल्कुल तैयार हो गई थी, सेवइयाँ भी अच्छी तरह से गल गई हैं और जो दूध का कलर आप देखें वो कितना गाढ़ा हो गया है। मैंने इसको मिक्स किया, मिक्स करने के बाद फिर इसकी चूल्हे की फ्लेम ऑफ कर दी और इसको मैंने ठंडा होने के लिए रख दिया है। जी, तो ये देख सकते हैं हम, मैंने जब ठंडा हुआ तो एक खूबसूरत से बाउल में इसको डाल दिया और डालने के बाद आप ये देखें कितना खूबसूरत ये लग रहा है। ऊपर से मैंने थोड़े से ड्राई फ्रूट्स डाल दिए। आपने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है, ट्राई करके मुझे कमेंट्स में बताएं कि आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। उम्मीद करती हूँ कि आज की रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।